नमस्कार, मैं ध्रुविका और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर यूपी के गाजीपुर जिले से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में आयोजित जनसभा में करीब 692 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था, विकास और सुशासन को अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए विपक्ष पर भी तीखा राजनीतिक हमला बोला। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने गाजीपुर के सांसद पर भी निशाना साधते हुए कहा, जहां का सांसद अवैध कामों में व्यस्त हो, वहां भगवान ही मालिक है। साथ ही उन्होंने माफिया राज के खिलाफ सरकार की कार्रवाई और प्रदेश में बदले माहौल का भी उल्लेख किया। देखिए सुजीत कुमार सिंह की ये खास रिपोर्ट। नोट: ये खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सार्वजनिक भाषण और राजनीतिक बयान पर आधारित है। विपक्ष की प्रतिक्रिया उपलब्ध होने पर उसे भी शामिल करना संतुलित पत्रकारिता के लिए उचित होगा। क्षेत्र में और आप देख सकते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपने गाजीपुर जिले के लिए 692 करोड़ का सौगात देने के लिए आए हुए हैं। और ऐसे भी देखा जाए कि नहीं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि हुजूम देखिए माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी को देखने के लिए कि कितनी जनता लालायित हुई है। और लालायित होकर के ये देखिए कितनी फोटोज वीडियोज करते हुए और उनकी बातों को सुनने के लिए कितनी जनता ये लालायित है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप दिखाइए कि नहीं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपने जो हेलीकॉप्टर से आए हुए थे अब वो रिटर्न जा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए कि जनता, मोहम्मदाबाद की जनता जागरूक हो चुकी है और जागरूक होने के बाद जो है कि डबल इंजन की सरकार को ये मजबूती देने के लिए ये उत्सुक है। मैं सुजीत कुमार सिंह, फास्ट न्यूज इंडिया चैनल, गाजीपुर। खुशहाली को छीनने का कार्य किया था, जिन्होंने बेटी और व्यापारी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया था, जिन्होंने विकास के कार्यों को अपने कार्यकर्ताओं के हवाले लूट खसोट करने की पूरी खुली छूट दे रखी थी। आज वे लोग हमें आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। दिखाने लायक नहीं बचेंगे। ये लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है ना, अकेले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में एक्सप्रेसवे नहीं बनी, लेकिन 1 इंच का काम नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने 3000 करोड़ रुपए का वादा कर दिया था समाजवादी पार्टी के लोगों ने। बहन और भाइयों, जब हम लोग आए मैं भौचक था देखकर, हमने कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद फिर जमीन अधिग्रहण की, अलाइनमेंट करते हुए, तय करते हुए कहां से जाना है, और फिर इसको आगे बढ़ाने का काम किया। तब जाकर के आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपको प्राप्त हुआ है। बहन और भाइयों, ऐसे इन्होंने और भी जगह प्राप्त किए थे। युवाओं की नौकरी निकलती थी, युवाओं की नौकरी पे पहले से और त्योहार होता था, तो पर्व और त्योहार प्रारंभ होते ही उपद्रव शुरू हो जाते थे। उपद्रव, दंगे, कर्फ्यू एक पहचान बन गई थी यूपी की। कोई निवेश नहीं होता था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, वो दंगा यूपी में है सब चंगा। यूपी में सब चंगा है, कोई कर्फ्यू नहीं, उत्सव का माहौल है। उपद्रव ने, हमने तो पहले कहा था कि जो उपद्रव उत्सव को उपद्रव में बदलेगा, जो बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेल लगाएगा, जो युवाओं की नौकरी में सेल लगाएगा, नोट करना 2 ही जगह होंगी, या जेल होगा या जहन्नुम होगा, तीसरी कोई जगह नहीं होगी। बहनों भाइयों, हमारा युवा असीम ऊर्जा का केंद्र है, प्रतिभा का केंद्र है। उस युवा को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन युवाओं के एक प्लेटफॉर्म, हर नौजवान को उसकी
केंद्रित नौकरी देने का काम भी हुआ है। अन्नदाता किसान के लिए फसल ऋण माफी का कार्यक्रम रहा हो या फिर उन अन्नदाता किसानों के लिए विकास से कभी भी उनको विकास के कार्य के लिए फुर्सत ही न हो। वहां पे तो भगवान ही मालिक है, भगवान ही भरोसे सब चल रहा है। बहनों भाइयों, आज इसीलिए हम आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए जनपद में चल रही है और उनको थाने का कार्य आगे बढ़ रहा है। एक बेहतरीन कनेक्टिविटी गाजीपुर को उपलब्ध करवाने के लिए, क्योंकि ये कनेक्टिविटी केवल कनेक्टिविटी नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है। बहनों और भाइयों, ये आपकी प्रगति को गति देने के लिए और उसको समृद्धि में बदलने के लिए किए जाने वाले डबल इंजन सरकार के प्रयासों का एक अभियान है। एक डबल इंजन सरकार के साथ चलिए। जिन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया था, नौजवानों की नौकरी में डकैती डाली थी, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था, गरीब के राशन को खा जाते थे, उन लोगों को मौका कभी मत देना। कि गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, युवा विरोधी है और महिला विरोधी तो इतना जन्मजात स्वभाव है, जन्मजात स्वभाव है। कोई उम्मीद नहीं की जा सकती इन लोगों से। महिलाओं के बारे में तो इनके जो विचार है वह अत्यंत खतरनाक है, इतने खतरनाक है बहनों और भाइयों, ये बहुत ही खतरनाक है। तो आपको बच करके रहने की आवश्यकता है, गाजीपुर को बच करके रहने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने यहाँ के पहचान का संकट खड़ा किया था, उनसे बचने की आवश्यकता है। और मैं खास तौर पर युवाओं से कहूंगा, याद रखना, नए भारत में आपका भविष्य उज्जवल है, आपका भविष्य उज्जवल है। हमारे उसे सकारात्मक दिशा देकर के एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकती है। उस प्लेटफॉर्म को उपलब्ध करवाने के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के कार्यक्रम चल रहे हैं, पीएम विश्वकर्मा की योजना चल रही है, मिशन रोजगार के कार्यक्रम चल रहे हैं, सीएम उद्यमी स्कीम चलाने के लिए उनके जीवन में परिवर्तन के कारक बन सकते हैं। बहनों और भाइयों, उस अभियान का हिस्सा हम सबको मिलकर के बनना होगा। याद रखना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर और विकसित भारत वह भारत होगा जिसने गरीबी को पूरी तरह समाप्त करके हर व्यक्ति आबादी, बेटी और बहनों का भरपूर योगदान हो। इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने हर नागरिक से कहा कि हमें केवल 4 जातियों पर विश्वास करना चाहिए: अन्नदाता किसान, महिलाएं और युवा। ये 4 जाति के अलावा और जाति नहीं। याद करना, जो बांटने वाले लोग हैं ये वही लोग हैं जो सालार मसूद गाजी को सम्मानित करते हैं, जो असला लहराते हुए दुर्दांत माफियाओं के लिए उनके सामने नाक रगड़ते हुए दिखाई देते थे। ये वही लोग हैं, याद रखना, ये वही लोग हैं जो लोग माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, फतिया पढ़ने का करते हैं, व्यापारी में भय और स्थिति पैदा करते हैं, बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। और इसी के लिए हमारी सरकार ने तय किया था पहले दिन से कि अपराध और अपराधियों के प्रति, माफिया और माफिया के संरक्षक रखदाताओं के प्रति सरकार की 0 टॉलरेंस होगी। कोई वहां पे असला लहरा करके दंगा करने का तो साहस नहीं कर पाएगा। इसे मन है, अगर दंगा करवाया, रामलीला के मंचों को पवित्र करने का तो साहस किया, तो फिर कहीं पे बेटों के खिलाफ। लेकिन
सत्ता के संरक्षण में पल्ले माफिया ने किस निर्ममता और बर्बरता के साथ कृष्णानंद राय समेत यहाँ के 7 युवाओं की निर्ममता याद करिए। सारे प्रमाण होने के बावजूद पर माफिया को सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता रहा, लेकिन आज हम कह सकते हैं माफिया को कोई संरक्षण नहीं मिल सकता, और अगर कोई संरक्षण देगा तो उसकी दुर्गति तय है। इसको भी हर व्यक्ति जानता है। यहाँ पर आसमान मार दिया गया, 4 लाख के ऊपर लोगों को शौचालय दिया गया। क्या सच नहीं है? काम जब गुजरते थे किसी गांव में, तुम्हारे घर की इज्जत सड़क के किनारे बैठी हुआ करती थी, गाड़ी के लाइट पड़ते हुए मजबूरी में खड़ा होती थी। हमारे विधायक थे, यहाँ पर संपर्क सरकार थी, गाजीपुर कई मंत्री है, तो घूमते आते योगी जी तब जाकर गाजीपुर के अंदर हर घर में शौचालय पहुंचा है। ये कमाल कोई किया है तो मोदी और योगी ने किया। घर के इज्जत का विकास, रेल का विस्तार, सड़कों का विस्तार, राजकीय मेडिकल कॉलेज, छोटी सी घटना हो जाए, भागते थे बनारस, एक्सीडेंट हो जाए बनारस गोरखपुर, और रास्ते में दुर्घटनाएं हो जाती थी। अब यहाँ पर राजकीय मेडिकल कॉलेज जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी अब करते थे तो गाजीपुर कई मंत्री साथ प्रभावित होती है। महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर शिव भूषण राय, भागवत मिश्रा, मंगेश सिंह, वीर अब्दुल हमीद और राम उग्र पांडे जैसे सपूतों के शौर्य से गाजीपुर को वीरों की भूमि कहा जाता है। मां गंगा के अर्थ चंद्राकार स्वरूप में गाजीपुर को दिलाया है नवों काशी का सम्मान। गौरवशाली विरासत की भूमि गाजीपुर आज समग्र विकास को भी दे रही है युवक इंजन गिरफ्तार। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, प्रोजेक्ट हो, रेलवे स्टेशनों का विकास हो, सड़क, हाईवे, पुल, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, गोदाम, कल्चरल प्लांट हो, मार्केटिंग स्वामित्व मेडिकल कॉलेज की सुविधा, गाजीपुर में जो काम 7 वर्ष में नहीं हुआ तो हमने 10 साल में करके दिखाया। एक समय ऐसा भी था जब माफिया राज और अपराधियों के आतंक से नागरिक बेहाल थे। मूलभूत सुविधाएं ताजुल थी, गाजीपुर का विकास थम था। समय बदला, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के परिवर्तनकारी नेतृत्व में गाजीपुर आज समग्र विकास की कहानी कह रहा है। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज नीति के तहत महर्षि विश्वामित्र स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय स्वस्थ गाजीपुर की अवधारणा को साकार कर रहा है। साथ ही आधुनिक ड्रग वेयर हाउस, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत आधार बन रहे हैं। मोहम्मदाबाद तहसील में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निकट 1026 एकड़ में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर का विकास किया जा रहा है। गंगा नदी पर रेल रोड ओवरब्रिज, गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन, तारी घाट से गाजीपुर घाट स्टेशन तक बेहतर संपर्क के साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने सुपर फास्ट कनेक्टिविटी को सुनिश्चित किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने तो आपकी पूरी कार्यक्रम बदल दी। पहले गाजीपुर से लखनऊ जाएंगे, आप 4 घंटे लगते थे, आप मात्र 2.5 से 3 घंटे में आप गाजीपुर से लखनऊ पहुंच सकते हैं। गंगा के पावन तट पर स्थित रामगढ़ घाट और कलेक्टर घाट के साथ ही चारों कारखाना गाजीपुर के विरासत का पर्याय है। स्थानीय उत्पाद चीनी और हिंदी को जीआई टैग मिलने से नई पहचान मिली है। हैंडलूम, परंपरागत उद्योग और पूरी कल्चर का प्रोत्साहन डेवलपमेंट सरकार के समग्र विकास की कहानी है। सूरत से गाजीपुर में कोर्ट रूम, पुस्तकालय, ऑडिटोरियम के साथ ही 153 करोड़ से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 36 करोड़ से एकल पंप नहर जीर्णोद्धार परियोजना का कार्य, आधुनिक सुविधाओं से युक्त नवीन स्टेडियम और नेहरू स्टेडियम में एक्स्ट्रा टर्फ खेल सुविधाओं को नई पहचान दे रहे हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल से आज जनपद गाजीपुर के विधानसभा क्षेत्र जमुनिया, मोहम्मदाबाद, जहुराबाद, जंगीपुर, गाजीपुर सदर, सोनपुर और जखनिया के समग्र विकास को नई दिशा देने वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण की ये विकास परियोजनाएं जनपद गाजीपुर के विकास को देंगी नई पहचान। गाजीपुर को और श्रेष्ठ बनाओ, विकास यात्रा को आगे बढ़ाओ। If I saw